हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हैप्पी फोर्जिंग्स के बारे में। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्रेडो ब्रांड्स और आरबीजी ज्वेलर्स। इन तीनों आईपीओस के बारे में बात करेंगे जो आज लिस्ट होते हुए देखने को मिले। ज़रूर लिस्टिंग काफ़ी एक्सपेक्टेशन से बिलो थी, तो इस वीडियो में यही समझेंगे कि आगे अब यहाँ से और कहाँ तक स्टॉक जा सकते हैं। तो दोस्तों, हैप्पी फोर्जिंग्स से शुरू करते हैं। सो आज हम कह सकते हैं 18% के प्रीमियम के साथ हैप्पी फोर्जिंग्स लिस्ट होता है। ज़रूर देखिए, ग्रे मार्केट 27% तक आ गई थी, लेकिन 18% के प्रीमियम पर लिस्ट होता है, तो ये भी अगेन एक्सपेक्टेशन से तो बिलो ही था। 850 का इसका प्राइस बैंड था और उसके सामने स्टॉक 1000 रुपीज़ के लेवल पर लिस्ट होता है। तो ये कह सकते हैं कि तब भी ठीक ठाक इसकी लिस्टिंग हो गई। बाकी आईपीओ में तो और भी हालत ख़राब आपको देखने को मिली। हैप्पी फोर्जिंग्स दोस्तों बीएसई पे 1000 रुपीज़ के लेवल पर लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था और 1000.25 पे एनएसई पे लिस्ट हुआ, जो ऑलमोस्ट 18% का प्रीमियम होता है। ज़रूर देखिए, एक्सपेक्टेशंस मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा थी इन कंपनी से, बट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम कह सकते हैं कि उतना कुछ खास नहीं कर पाई ये सारे आईपीओज। और आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आईपीओ में अब आपको एक जो बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म था या फिर बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उनको लेकर रिस्पॉन्स आ रहा था, रिस्पॉन्स आ रहा है, बट लिस्टिंग पर वो कमाल धमाल कुछ नहीं कर पा रही है कंपनीज। ये साफ साफ अब नज़र आ रहा है। तो ये बात ज़रूर है, लेकिन अगेन देखिए, ज़रूरी बात क्या है आपको समझनी पड़ेगी। कंपनी के एट द एंड आते हैं काम वैल्यूएशंस, राइट। अगर कोई कंपनी है जो अभी लिस्टिंग सही नहीं दे रही है, लेकिन अगर कंपनी अच्छी है तो देखिए वो बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर कंपनी खराब है तो कितने ऊपर लिस्ट हो जाए, उसके बाद हो सकता है तेज़ी से कंपनी वो नीचे जाए, राइट। तो ऐसी चीज़ें होती है, बट अगेन ज़रूरी क्या है कि दोस्तों, क्या वो उस कंपनी के अंदर दमखम है, राइट, टिकने का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है आपको समझना। तो आज दोस्तों, जो ओवरऑल हम कह सकते हैं वॉल्यूम देखने को मिली हैप्पी फोर्जिंग्स के अंदर, तो ओवरऑल आज एक दिन में 1 करोड़ 41 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिले। 1 करोड़ 41 लाख 60,000 शेयर्स ट्रेड होते हुए देखने को मिले। एट दी एंड ज़रूर हम कह सकते हैं सेलिंग साइड पे आपको ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 1030.80 आज के एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है। 512 शेयर्स आपको देखने को मिलेगा सेलिंग साइड पे है आज। ज़रूर दोस्तों, जो मूव था वो किस तरीके से था ये आप नोटिस कर सकते हैं कि 1000 पे ही ओपन होता है, उसके बाद 961 रुपीज़ का लो लगाता है, 1087 तक जाता है। तो यहाँ पर अगर हम मूव देखेंगे स्पेसिफिकली, तो ठीक ठाक मूव देखने को मिला आज दिन के दौरान। ज़रूर 1087 तक का हाई भी बनाता हुआ नजर आया, वहाँ से ज़रूर स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिल गया, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि मूव तब भी ठीक ठाक दिखा दिया। देखो, सिंपल सी बात है, कंपनी के आपको देखना है नंबर्स, क्या ग्रोथ दिख रही है। अगर ग्रोथ दिख रही है तो कितनी ग्रोथ दिख रही है। तो देखिए, कंपनी की अगर आप नंबर्स में नोटिस करेंगे 2019 से 2020 में कोविड का साल था, तो वहाँ पर जरूर थोड़ा सा कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ। उसके बाद 2021 में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। फिर 2022 में कंपनी ने परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया किया और 2023 में तो दोस्तों कंपनी ने फर्स्ट टाइम 1000 करोड़ के प्लस अपना रेवेन्यू पोस्ट किया। वहीं अगर आप देखेंगे यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा है, तो क्या कंपनी ने अपने मार्जिन पर समझौता किया है, तो ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला है। कंपनी के मार्जिन 27% पे कंसिस्टेंटली देखने को मिले एंड अब 28% तक दोस्तों कंपनी के मार्जिन आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने ग्रोथ के साथ साथ अपने मुनाफे को बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि कंपनी की सेल्स में ग्रोथ हो रही है तो कंपनी अपने मुनाफे में समझौता कर रही है, फिर मार्जिन से समझौता कर रही है, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट आप नोटिस कर सकते हैं, 95 करोड़ था, 80 करोड़ था, उसके बाद 86 हुआ, देन 142 और 209 करोड़ रुपए दोस्तों कंपनी ने अपना प्रॉफिट जो है वो बेसिकली FY23 के अंदर पोस्ट किया है। तो सिंपल सी बात है, क्या है कि ग्रोथ आपको लगातार देखने को मिल रही है। कंपनी का अगर आप एवरेज 5 साल का प्रॉफिट CAGR देखेंगे तो वो 29% का है और पिछले 3 साल का तो 38% का है। सेल्स 29% की CAGR से ग्रो कर रही है एंड पिछले 5 साल में 17% की कंपनी की सेल्स की ग्रोथ रही है। तो ये बात सिंपल बताने के लिए है कि कंपनी की ग्रोथ काफ़ी शानदार आपको देखने को मिली है। हाँ, ज़रूर स्टॉक ने इतना दमखम नहीं दिखाया आज के दिन के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी नहीं हो पाई, बट स्टिल मेरा मानना यही है कि एक अच्छी कंपनी है। अच्छी कंपनी है, वन ऑफ द फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कॉम्प्लेक्स और सेफ्टी क्रिटिकल हैवी फोर्ज और हाई प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स का इंडिया के अंदर। तो मेरे हिसाब से सिंपल सी बात है, कंपनी के अंदर आप बने रहिए। अगर आप मेरा व्यू पूछेंगे, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाय सेल कॉल नहीं है, बट मेरे हिसाब से दोस्तों ये कंपनी बढ़िया है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम अगर एग्जैक्ट पीयर से ही कंपेयर कर सकते हैं, राइट, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि कंपनी को उसके पीयर से कंपेयर करके देखिए कि कंपनी क्या कर रही है और उसके दूसरे पीयर्स कौन से वैल्यूएशन पे आपको मिल रहे हैं। तो राइट, तो बाकी के जो पीयर्स है वो 86, 28 इधर इधर की प्राइस ट्रेंडिंग पे आपको मिलते हुए नजर आते हैं। वहीं हैप्पी फोर्जिंग्स आपको एक लोअर प्राइस ट्रेंडिंग पर मिल जाती है और यही एक मेरे हिसाब से कंपनी के लिए एडवांटेज हम कह सकते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि ग्रोथ तो लगातार देखने को मिल रही है और जैसे मैंने बताया कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से भी एक आपको नजर आ जाती है। अगली फ्रेंड्स कंपनी आती है क्रेडो ब्रांड्स। और आज क्रेडो ब्रांड्स की लिस्टिंग हम कह सकते हैं काफ़ी लैक लस्टर देखने को मिली, राइट। मतलब जो लिस्टिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा निराश करने वाली थी।
₹280 का प्राइस बैंड था और एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि हाँ 310-320 रुपये से तो ऊपर कम से कम खुलेगा, लेकिन लिस्टिंग होती है एग्जैक्ट इसकी प्राइस से ₹2 ऊपर ₹282 पे। तो ऐसा सोचना, ऐसा एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल था कि इस तरीके की खराब लिस्टिंग देखने को मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली आज हो गई। एनएससी पे दोस्तों 282 पे लिस्ट होता है करीबन, और बीएस सॉरी 282.35 पे, और बीएसई पे ऑलमोस्ट ₹282 पे लिस्ट हुआ। जबकि आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि एनालिस्ट एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि 25 से 35% का गेन हमको मिल सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत कम बार होती है, ये बात सही है कि इतना नीचे कोई आईपीओ लिस्ट हो, बट हो जाता है, ये भी हमने आज देख लिया है। और मेरे सबसे जो रीज़न सिंपल है कि जिस तरीके से दोस्तों आईपीओस के अंदर थोड़ा सा जो व्यू है वो नेगेटिव हम कह सकते होता हुआ देखने को मिल रहा है, और वही नेगेटिव व्यू के कारण हम कह सकते हैं कि आज क्रेडो ब्रांड्स भी पिटता हुआ नजर आया। अब यही क्वेश्चन है कि जो आने वाले आईपीओ है जिसमें आज़ाद इंजीनियरिंग हो गया या फिर इनोवा हो गया, ये कहाँ पर लिस्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इनके बारे में अलग बात करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा आज लिस्टिंग खराब हुई, लेकिन ये बात आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर ऐसा लगता है कि फॉलो बाइंग काफ़ी बढ़िया निकल कर आई है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद आप देख सकते हैं करीबन ₹311 तक शेयर गया है। 10.15% की तेज़ी आपको देखने को मिली है स्टॉक के अंदर, ₹28.65 बढ़ा है। तो ये एज एन अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से हम कह सकते हैं इन्वेस्टर्स ने उठा लिया इस स्टॉक को, क्योंकि ₹261 का लो था और उसके बाद अगर आप देखेंगे ₹324.80 तक का हाई देखने को मिला, तो ₹311 तक स्टॉक ज़रूर गया है। तो हम कह सकते हैं अपने हाइस के करीबन ही बंद हुआ है। देखो सिंपल सी बात है कि कोई भी कंपनी है जो बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव लिस्टिंग दिखा दे और लेकिन उस कंपनी के अंदर वैल्यू है, तो बाद में बाइंग आ जाती है। ज़रूर हम कह सकते हैं कि एक आईपीओ बहुत मुश्किल से मिलता है, और उस आईपीओ के मिलने के बाद अगर मुनाफा ना हो लिस्टिंग पे तो बहुत दुख होता है। बट याद रखिए शेयर बाजार है, इसमें ऐसी चीज़ें हो सकती है, और हो सकता है कि इसमें आज आपका नंबर भी लगाओ, बट ज़रूर अगर आपने होल्ड किया तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मुनाफा ही नहीं हुआ, राइट। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। काफ़ी देखिए लोग पैनिक में सेलिंग करते हैं, बट ये बात ज़रूर है कि अभी जिस तरीके से लगातार लिस्टिंग्स हो रही है, और आई थिंक उनका जो प्राइस मैकेनिज्म है वो किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि बहुत हैवी सेलर्स हमको देखने को मिलते हैं कोई भी आईपीओ के अंदर। लेकिन अगेन सिंपल बात यहाँ पर भी क्या है, ग्रोथ। यहाँ पर भी अगर आप दोस्तों ग्रोथ की बात करते हैं और ग्रोथ देखते हैं, तो साफ नोटिस कर सकते हैं कंपनी की सेल्स 365 करोड़ थी, 450 करोड़ हुई। जरूर कोविड का असर आया, अगेन अपैरल पे तो बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला। उसके बाद कंपनी ने रिकवरी करी, 341 करोड़ पे अपना रेवेन्यू लाई, देन ऑलमोस्ट 500 करोड़ के लगभग कंपनी ने अपनी सेल्स कर ली है। यहीं मार्जिन्स को अगर आप देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे कि इतना शानदार मार्जिन्स में एक्सपांशन। देखिए 9-10% पे कंपनी के मार्जिन्स रहते थे, लेकिन कंपनी ने जैसे ही कोविड का साल खत्म हुआ, इसके बाद आप देखिए 27% पे अपने कंपनी मार्जिन्स लेके आती है, फिर 33% पे कंपनी अपने मार्जिन्स लेके आती है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी की ग्रोथ आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिली, और कोविड के बाद कंपनी ने अपने बिजनेस को एक अलग ढंग से चलाया, जिसके कारण दोस्तों कंपनी जिस समय मुनाफा 17 करोड़ 15 करोड़ का कर रही थी, 77 करोड़ रुपीज़ के प्रॉफिट पे पहुंच जाती है। और इसी कारण दोस्तों जो कंपनी का पिछले 3 साल का प्रॉफिट का ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 69% का आपको देखने को मिला है। सेल्स ग्रोथ जरूर 3% की है, जो थोड़ा सा दिक्कत है, बट स्टिल ये हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो आज मैनेजमेंट भी निकल कर आया, तो उनका मानना है कि यहाँ से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा अगले 3-4 साल के अंदर। यानी कंपनी आज 500 करोड़ का रेवेन्यू जो कर रही है, वो अगले 4 साल के अंदर अगर 1000 करोड़ का करने लग गई, और उस पर कंपनी अगर 30% की भी मार्जिन लगा के हम चलते हैं, तो दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा है वो आप खुद नोटिस कर सकते हैं 300 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है पोस्ट टैक्स, सॉरी प्री टैक्स। ठीक है, तो ये ज़रूर हमको समझना पड़ेगा कि हाँ कंपनी की ग्रोथ आपको साफ साफ देखने को मिल रही है, और आई थिंक बाजार ने उसको ही आज बाद में हम कह सकते हैं तेज़ी में भी दिखाया। बिकॉज ज़रूरी क्या है, देखिए शेयर अगर नीचे खुल जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे शेयर नीचे नहीं खुले। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, प्रोटीन ई गवर्नमेंट का, एक सॉलिड कंपनी, लिस्टिंग होती है पार पे, उसके बाद देखिए शेयर जो है सिर्फ आपको एक सिंगल तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया लिस्टिंग के बाद। अब देखिए जिसने लिस्टिंग पे बेच दिया या फिर थोड़ा बहुत में बेच दिया, उसको तो देखिए ओवरऑल मुनाफा उतना नहीं हो पाया। कंपनीज बहुत बार देखिए ऐसा कर देती है, कभी कभी ऑपरेटर्स का खेल हो जाता है, जो आई थिंक मेरे हिसाब से एक रिटेल इन्वेस्टर नहीं समझ पाता है। लेकिन हाँ ज़रूर अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैं प्रोटीन ही गवर्नमेंट से इसको कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन अगर ये कंपनी में दम कम है तो ये बढ़ सकती है। और जैसे मैंने कहा पीयर्स यहाँ पर भी सेम टू सेम बात है कि अगर आप इनके पीयर्स को देखेंगे जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं वो काफ़ी हाई है। अगर एग्जैक्ट यहाँ पर कंपनीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ज़रूर जो इसके पीयर्स है, एक नाम आता है केवल किरण क्लोथिंग का, राइट। वो ट्रेड करता है दोस्तों स्टॉक ऑलमोस्ट जो प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड कर रहा है वो हम कह सकते हैं कि 34-35 का प्राइस ट्रेंडिंग है, और कंपनी भी जिस वैल्यूएशन पे लेके आए वो 24-22 के आसपास का था। तो यही हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इन कंपनी से भी देखने को मिली है, और इन स्टॉक्स ने काफ़ी बढ़िया करके दिखाया है। मैं एग्जैक्ट पीयर्स की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए केवल किरण क्लोथिंग को लाया हूँ, कोई ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट ज़रूर कंपनी के अंदर हम कह सकते हैं कि मूव्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और सारी जो अपैरल कंपनी है वो बढ़िया कर रही है, एंड डेफिनेटली मार्केट भी ग्रोथ दिखाएगा ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो मेरा भी मानना है कि एक अच्छी कंपनी है।
आखिरी दोस्तों आरबीजी ज्वेलर्स, और यहाँ पर तो हम कह सकते हैं अपर सर्किट लगा। वैसे तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर कुछ भी नहीं थी, लेकिन स्टिल अपर सर्किट लग गया है और हो सकता है कि यहाँ पे कल भी अपर सर्किट लगता हुआ नजर आए, क्योंकि ऑलमोस्ट 3,43,437 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। बाइंग साइड पर है, एम ऑर्डर्स है। अब देखिए सिंपल सी बात है, छोटे टिकट साइज़ का आईपीओ था और 5% भी आज लिस्टिंग गेन दे गया है। उसके बाद भी सबसे थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। सिंपल सी बात है, देखिए इनका भी बिजनेस को आपको मैच करना पड़ेगा। अगर ग्रोथ देखने को मिलती है बिजनेस के अंदर तो बढ़िया है। उसके बाद ही देखिए स्टॉक चलता हुआ नजर आएगा। बट डेफिनेटली इसके अंदर सिंपल व्यू यही है कि कंपनी की आप फिनेंशियल्स पर नज़र रखिए, बिकॉज कंपनी का Q3 कैसा निकल के आता है वो देखिए। अगर Q3 अच्छा निकल के आता है, ग्रोथ वहाँ पर भी कंपनी की रहती है, तो ये बढ़िया कर सकता है। अदरवाइज ठीक है, स्टॉक में फिर मुनाफा वसूली आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको